ओम श्री परमात्मने नमः। मैं कौन हूँ? आत्म अन्वेषण से जुड़ा प्रश्नोत्तर के संग्रह है ये प्रश्न 1902 में श्री शिव प्रकाश पिल्ले द्वारा भगवान रमन महर्षि से पूछे गए थे। भगवान उस समय में वीर विशालाक्षी गुफा में और मौन व्यवस्था में रहा था। उन प्रश्नों के उत्तर में लिख कर दिया है। वही जो संग्रह है मैं कौन हूँ, 28 प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। मैं कौन हूँ और इनने 28 प्रश्न के उत्तर दिया गया है। मैं कौन हूँ? अपने स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन है कि ज्ञान विचार है प्रमुख साधन है। पहले प्रश्न, मैं कौन हूँ? सप्त धातु से बना स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंच विषयों से प्रत्येक ग्रहण करने वाले और कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिक ये पंच इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंदी ये पंच विद्या क्रिया करने वाले भी क्रमेश वाक, पद, वाणी, वायु और उपस्थिति ये पंच केंद्रीय भी मैं नहीं हूँ। श्वासादि पंच कर्म करने वाली प्राणादि पंच वायु पंच के भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाले मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्म से रहित तथा केवल विषय वासना से युक्त अज्ञानी भी मैं नहीं हूँ। अज्ञानी सप्त धातु से बना स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ और पंच इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ और पंच ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? ऐसा शिवप्रसाद पिल्ले पूछता है। जब भगवान रमन महर्षि उत्तर बताता है मैं तुम पंच इंद्रिय भी नहीं हो, पंच ज्ञानेंद्रिय भी नहीं है, पंच कर्मेंद्रिय भी नहीं है, सप्त धातु से बना तुम शरीर भी नहीं है। फिर प्रश्न पूछ रहे पिल्ले, दूसरा प्रश्न नंबर 2, यदि इनमें से कोई नहीं हो मैं कौन हूँ? और उत्तर में रमन महर्षि बताता है नीति निरंतर करने के बाद जो केवल बचता है, चेतन बचता है, वही मैं हूँ। रमन महर्षि बता रहा है जो सब हट जाने के बाद जो बचता है वही है और वही है निरंतर। और केवल चैतन्य बचता है, वो मैं हूँ। तीसरा, चेतन के स्वरूप क्या है? भगवान के उत्तर है चेतन के स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है। चेतन के स्वरूप क्या है पूछ रहा प्रश्न है, उसके उत्तर में बता रहा है चेतन के रूप है, रमन महर्षि बता रहा है। और स्वरूप चेतन के स्वरूप है सच्चिदानंद है। फिर चौथी, और स्वरूप के दर्शन कब होगी? रमन महर्षि बता रहा है जब दृश्य जगत लेप होता है और लेप होता है तो स्वरूप के बोध होता है जो दृष्टा है। कब होता है? जब दृश्य जगत लेप हो जाता है, माने नष्ट हो जाता है और जो स्वरूप की जिसकी बोध हो जाता है, जो वास्तविक में जो दृष्टा वही बचते रहता है। जो देख रहा है, जिसको वो देख रहा है, जो देख रहा है वही केवल दृष्टा ही बचता है। और पांचवें प्रश्न, और क्या दृष्ट जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकते? माने दृश्य जगत तो हम देखते भी रहे और बोध प्रभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकते। रमन महर्षि बताता है नहीं है। फिर छठवीं प्रश्न पूछता क्यों? क्या दृश्य जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? जब रमन महर्षि बताता है दृश्य रज और सर्प जैसी है। जैसा कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान आधार है, जब तक उदित नहीं होगी, जब तक कि काल्पनिक सर्प को मिथ्य ज्ञान नहीं चल जाता है, उस प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान आधार है कि प्राप्ति जब तक नहीं हो सकते, जब तक कल्पित जागृत सृष्टि की विनाश नहीं हो सकता है। इधर रमन महर्षि उपमेय दे रहा है क्यों नहीं है। जैसा एक रज दृष्टा और दृश्य रज और सर्प जैसी है। रजो माने
मान लेना उधर सर्प है, वास्तविक में सर्प नहीं है। और मान लेना उधर एक रस्सी पड़ा है, भ्रमित होना उधर एक पड़ा है, ऐसे भ्रमित मान लेना, वो दुष्ट जगत है और दृश्य जगत है। जैसे ये ज्ञान अधिष्ठान आधार है, माने इसमें है पता है, और उदित तो नहीं होगी जब तक काल्पनिक सर्प मिथ्या ज्ञान नहीं चले जाते। जब तक उधर हम स्वयं जाए ना, वो रस्सी है, सांप है, स्वयं हम देखे ना, जब तक तुम्हारे ये हटेगी नहीं, ये तुम्हारे अंदर वास्तु ज्ञान पता नहीं होगी। जिस समय तुम जाके पहुंच जाता है, अरे ये तो हमने समझा सांप है, वो सांप नहीं है, रस्सी है, मैं भ्रमित हो गया, ऐसा इनके हो जाता है। जो कल्पित जगत सृष्टि को विनाश नहीं हो जाता है, हाँ हो जाता है, हाँ? इस प्रकार स्वरूप दर्शन का अधिष्ठान है कि प्राप्त जब तक नहीं हो सकते जब तक कि कल्पित जगत सृष्टि को विनाश नहीं हो जाता है। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, दृश्य जगत बोध की नाश कब होगी? ये दृश्य जगत को जो आपने आंखों से देखा है वो नाश कब होगी? मन जो सब ज्ञान अनुभव एवं समस्त कर्म के कारण ही है, और सब कारण है कि लीन होने पर जगत लेप हो जाता है। जैसा मन में ऐसे लीन हो जाता है, अंदर ही अपने लीन हो जाता है, तब बाहर के दूसरे जगत नष्ट हो जाता है। फिर 8वां प्रश्न है, मन की स्वरूप क्या है? मन की स्वरूप क्या है? भगत जी प्रश्न पूछ रहे हैं, मन के स्वरूप क्या है? भगवान रमण महर्षि बताता है, जिस मन तुम कहता है जो आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। जो मन में जो मन कह रहा है आत्मा में निवास करने वाली एक आश्चर्यजनक शक्ति है। इससे जो सभी ऊंचे विचार उदित हो रहा है, और विचार को अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज़ है नहीं है। इसलिए विचार मन की स्वरूप है। विचार को अतिरिक्त जगत में कोई अलग अस्तित्व नहीं है। निद्रा में जब कोई विचार नहीं होते, जब कोई जगते भी नहीं होते, जागृति व स्वप्न की अवस्था में जब विचार होता है, जब जागृत होता है तो जैसी मकड़ी स्वयं जाल बुनते तथा पुनः वापस से खींच लेता है, इस प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थित कर लेता है। जब स्वरूप को बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। ये उदाहरण दे रहा है मन की स्वरूप कैसा है। एक मकड़ी होता है, अपने स्वयं को जाल बनाता है, फिर कुछ समय के बाद वापस भी खींच लेता है। इस प्रकार मन भी जगत प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आ जाता है, जब जगत प्रकट होता है, इसलिए जब जगत प्रकट होता है, जब स्वरूप प्रकाशित नहीं होते, जब जगत बाहर प्रकट होता है स्वरूप को, जब स्वरूप को प्रकाशित नहीं होते, जब स्वरूप प्रकट होता है, प्रकाशित हो जाता है, जब जगत प्रकट नहीं होते हैं। जब कोई मन के स्वरूप को खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। निरंतर अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। अचल अकेले ही नहीं रह सकते। ये मन है जिससे सूक्ष्म शरीर है जीव कहा जाता है। ये मन को सूक्ष्म शरीर और जीव भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण पथ क्या है? माने हम मन को स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण माने पथ, कौन सा रास्ता से हम अन्वेषण कर सकता है? प्रश्न पूछ रहा है भगत जी। रमण महर्षि उत्तर दे रहा है। भगवान रमण महर्षि बता रहा है, शरीर में जो मैं के रूप के उदित होता है वही मन है। और जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं के विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, उस पता चलता ही कि हृदय से उदित होता है। जब मन की उदित होने की स्रोत है, यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो उस स्थान पर स्रोत पर पहुंच जाता है। और मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं की प्रथम विचार है। मैं की प्रथम विचार है। और मन स्थिर शांत कैसा होगी? रमण महर्षि प्रश्न पूछ रहा है। भगवान रमण महर्षि बताता है, और मैं कौन हूँ? अन्वेषण
द्वारा ही मन शांति मिलेगी। मैं कौन हूँ कि विचार सब अन्य विचारों को नष्ट करा देता है। जिस प्रकार शव जलाने के लिए और प्रयुक्त जो दंडा अंत में स्वयं ही जल जाता है, उस प्रकार स्वयं नष्ट हो जाता है, तब इस स्वरूप के दर्शन हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जो मन की मैं कौन हूँ, अन्वेषण द्वारा ही मन की शांति होगी। कोई व्यक्ति पूछे महाराज मन की कैसे शांति होगी, तुम जाना करो मैं कौन हूँ, ऐसा तुम बार बार चिंतन करते करो और चिंतन करते अन्वेषण करते रहेगी और तुम्हारा मन शांत हो जाएगी। मैं कौन हूँ ऐसा विचार करते अन्य विचार सब नष्ट हो जाएगी। कैसा नष्ट हो जाएगी? कोई मरघट में कोई एक व्यक्ति स्मशान के अंदर कोई मुर्दा की जलाते रहता है। वो मुर्दा की जलाता है तो एक लकड़ी रहता है, लकड़ी से कोरसते रहता है और लकड़ी को शवा माने मुर्दा के ऊपर लकड़ी सरकाना, फिर कंडा करना, अग्नि को कोरसना, ऐसा करते रहता है। जब करते करते क्या कर देता है, और वो डंडा भी धीरे धीरे जलने लग जाता है स्वयं ही, और स्वयं जल के फिर वो आखिरी पूरा वो लकड़ी भी खुद ही जले जाती। वो शवा तो मुर्दा तो जल ही रहा है, अब जो उसको कोरसने वाला वो लकड़ी वो भी जलने लग जाता है। ऐसा मैं कौन हूँ, ऐसा तुमको विचार करते रहेगी और मन शांत हो जाएगी। जब कि आपके स्वरूप के दर्शन होगी। मैं कौन हूँ के विचार के सदैव पकड़ने के लिए तरीका क्या है? जब रमण महर्षि बताता है, जब दूसरी विचार उदित होता है तो व्यक्ति उन विचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे अन्वेषण करने चाहिए कि विचार किसी के लिए उदित हुआ है। चाहे कितने भी विचार उदित हो रहा हो और क्यों फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति तत्पर खोज करना चाहिए कि जिसकी मेरे लिए विचार उदित हुआ है और उत्तम आएगी मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोजा करता है कि मैं कौन हूँ, तब मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। और इसके बारंबार अभ्यास मन और स्रोत में रहने की और माने दीक्षित विकसित कर लेता है। और मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञान इंद्रिया के द्वारा बाहर जाता है और तो स्थूल नाम है और रूप प्रकट होता है, और जब हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाता है। जब मन को बाहर जाने से रुकाकर उस हृदय में स्थिर करना को नाम है अंतर्मुखी बोलता है। अंतर्मुखी माने जो मन की बाहर जाने से जो रुककर और उस हृदय में स्थिर करने के नाम है और अंतर्मुखी कहता है। जो मन को हृदय से बाहर जाने देने की, जो मन बार बार बाहर बग रहा है, इसके नाम है बहिर्मुख कहता है। इसके नाम बहिर्मुख करता है। और जब इस प्रकार जब मन हृदय में निवास कर लेता है, जो मैं सब विचार के मूल है लुप्त हो जाता है, सदैवता से स्वरूप प्रकाशमान हो जाता है। क्या मन की निग्रह की दूसरा उपाय नहीं है? भगवान रमण महर्षि बताता है, आत्मविचार का अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। रमण महर्षि बताता है, जो आत्मचिंतन करता है, जो आत्मविचार करता है, अतिरिक्त से कोई उपाय नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए निगृहित करने कोई उपाय नहीं है। उपाय है ध्यान करना, प्राणायाम करना, आसन लगाना, जप करना, इससे मन कंट्रोलित कर सकता है, ऐसे बता रहा है। समुद्र के लहर के भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होता है, ये सब नष्ट होगी बता रहा है। और स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही विचार क्रमशः नष्ट हो जाता है। भगत जी पूछ रहा है, समुद्र कैसे लहर आ रहा है, बात ही संचित वासना, विषय की वासना भी हर एक प्रत्येक मनुष्य की जन्म से विषय आ रहा है, चिंतन आ रहा है, वासना आ रहा है। जैसे समुद्र लहर एक के बाद असीमित विचार प्रकट होता है, ये सब नष्ट होगी। पूछ रहे, जब रमण महर्षि बता रहा है स्वरूप ध्यान तीव्र ही होता है, ये विचार क्रमशः नष्ट हो जाएगी।
क्या आदिकाल से चला आ रहे विषय वासनों को विनष्ट होने पर स्वरूप स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? जब प्रश्न पूछ रहा है आदिकाल से, हाँ, क्या आदिकाल से चल के आ रही विषय वासना, मेरा तेरा मेरा परिवार, हाँ, मेरा मकान, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा नाती, हाँ, मेरा ये जो है वासना चल के आ रहा है आदिकाल से अभी तक, और का स्वरूप की मात्र दर्शन मात्र स्वरूप के मात्र बनकर रहना असंभव है? हाँ, संभव है या नहीं है? संदेह के स्थान दिया बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में दृढ़ होना चाहिए। ऐसा बता नहीं सके तुम उस स्थान पर पहुंचो, तुम संशय करना छोड़ दो, तुम ध्यान लगा अपने स्वरूप की पहचानो, सब अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाएगी। इकाई कोई भी कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं पापी हूँ ऐसे बार बार कहते रहता है, मैं दीन हूँ, मैं पापी हूँ, विचार बार बार उसको त्याग करके यदि वो सत स्वरूप में ध्यान संलग्न करने तो निश्चित ही सफल हो जाएगी। उदाहरण बता रहा है, कोई भी आदमी 1000 बार झूठ के फैलाते रहेगी गाँव में कहीं भी, हाँ, झूठ बता रहेगी, वो आदमी झूठ के आदमी सच मान लेता, झूठ के आदमी सच मान लेता, 1000 बार वही दौड़ा है। ऐसे तुम 1000 बार मैं पापी हूँ ऐसे क्यों दौड़ा रहा है? मैं पापी नहीं हूँ, मैं स्वरूप हूँ, ऐसा तुम तो बदल दो ना, मैं पापी नहीं हूँ, मैं स्वस्वरूप को पहचानता हूँ, मैं ऐसा है, तुम परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, और स्वरूप के ध्यान में संलग्न, स्वरूप के ध्यान में एकाग्रचित हो जाओ, फिर वो हट जाता है। शुभ मन और अशुभ मन ऐसा दो मन नहीं है, ना शुभ मन है, ना शुभ है, ना अशुभ है, दो मन नहीं है, और मन तो एक ही है, और वासना ही शुभ अशुभ दो तरह की होता है। मन दो नहीं है, मन तो एक ही है, और वासना इच्छा दो प्रकार की होता है, एक अच्छी और बुरी होता है। मन जब शुभ वासना वशीभूत होता है, जब शुभ मन कहता है, जब अशुभ वासना वशीभूत होता है, अशुभ मन कहता है। इतनी अधिक विनम्रत आचरण करेगी, हम जितनी अधिक विनम्र आचरण करेगी उतनी अधिक हमारी हित होगी। मन को निग्रह करने की कोई कहीं भी रह सकता है। जब इतने हम निम्रत आचरण करेगी, अच्छी वाले आचरण, इससे अपने को अधिक से और अनुकूल होगी। आत्मा अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? प्रश्न पूछ रहा है, आत्मा को कब तक हम ढूंढते रहने चाहिए? जब बता रहा है, रमण महर्षि बता रहा है, जब तक मन में विषय वासना में रहता है, तब तक मैं कौन हूँ अन्वेषण अवश्य करता है। जो विचार उठता है और उनकी जो चेतो और उनकी उत्पत्ति स्थान में ही है, और आत्मा अन्वेषण द्वारा उन मन की और उनकी सबके नाश करना चाहिए। आत्मस्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप के स्मरण में रहे तो एक साधन ही पर्याप्त है। जब तक दुर्गा भीतर शत्रु है, और जब तक कि उससे बाहर आते रहेगी, जो बाहर आते रहेगी उनको मारते रहेगी, दुर्गा और हस्तगत हो जाएगी। अब उदाहरण दे रहा है, आत्मा अन्वेषण अभ्यास कब तक करने चाहिए? जब तक मन और विषय वासना से रहता है, जब तक मैं कौन हूँ अन्वेषण करते ही रहना चाहिए। जो विचार उठते रहता है उठने दो, तुम मैं कौन हूँ ऐसा करते रहो, और करते करते तुम्हारे स्वरूप की स्वयं ही स्वरूप में आ जाएगी। जैसे दुर्गा माता जैसे राक्षस बाहर आते रहता है, उसको नष्ट करते रहता है, ऐसे विषय जैसे बाहर आते रहे तो मैं कौन करते रहेंगे, वो विषय बार बाहर विचार आना बंद हो जाएगी। स्वरूप के स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वो केवल आत्मस्वरूप ही है। स्वरूप के स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो आत्म स्वभाव अस्तित्वमान है वो केवल आत्मा ही स्वरूप है, और जगत जीव ईश्वर इनमें और मोती चांदी आभास भांति कल्पित प्रतीत है, ये तीनों एक ही है, एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त हो जाता है। जिस स्थान पर किंचित मात्र विचार नहीं होते वह स्वरूप है, वो मौन है, और स्वरूप और स्वमेव जगत है, और स्वरूप स्वमेव में
हूँ स्वरूप को, समय ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है। माने स्वरूप के स्वभाव क्या है, प्रश्न पूछ रहे रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि बता रहे हैं। और वो यथार्थ में जो अस्तित्व मान है और जो केवल आत्मस्वरूप है और जो जगत है, जीव है और जो ईश्वर है, इनमें से जो मोती चांदी जो आभास भांति भांति कल्पित हो रहा है, ये तीनों एक ही है। समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त हो जाता है, एक ही समय लुप्त हो जाता है। दिखाने के लिए अलग है, ये चांदी है, ये सोना है, ये सब है। समय आने के बाद धरती में वो लुप्त हो जाता है। कब हो जाता है? एक ही में हो जाता है। जब बाहर आने के बाद अलग अलग दिखा रहा है। जैसा ही घड़ा है, जैसा घड़ा है और घड़ा के अंदर पानी है, हाँ, पानी के अंदर सूर्य नारायण दिखा रहे हैं। पानी के अंदर कौन दिखा रहे हैं? घड़ा के अंदर सूर्य नारायण दिखा रहे। जैसा घड़ा फूट जाए, पानी मिल जाएगी, घड़ा मट्टी मिल जाएगी, मिल जाएगा ना। घड़ा मट्टी में हो जाता है, पानी में मिल जाता है, सूर्य नारायण प्रतिमा हट जाता है, जहाँ तक पहुँच जाएगा। ऐसे ही दिखाने के लिए भी जो ईश्वर है और जीव है, ईश्वर है और जीव और जगत है और जीव और ईश्वर, इसमें से कोई ये तीनों एक ही है। समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त हो जाता है, एक ही वो लुप्त हो जाता है। क्या सब कुछ ईश्वरीय कार्य नहीं है? सब कुछ जो भी परमात्मा कर रहा है वो ईश्वर कार्य नहीं है? बिना इच्छा संकल्प ये प्रयास अद्वितीय उदित होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्य कांति मणि और पत्थर अग्नि उगलाता है, कमल खिलता है, पानी वर्षित होता है और लोग विभिन्न कार्य में प्रवृत्त होते तथा उन्हें कार्य करने के बाद निष्क्रिय होता है। जिस प्रकार चुंबक समक्ष और सुई हलता है, इस प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर के सानिध्य में विशेष मात्र से होने वाली त्रिकर्म अथवा पंचकृत्या और नियंत्रित के सकल जीव अपने अपने कर्म अनुसार कार्य पर विश्राम करता है। और इसकी विपरीत है वहाँ संकल्प रहित और किस कार्य में बंधा नहीं हो। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसा लोक क्रिया सूर्य के प्रभावित नहीं कर सकते। अन्न चार भूत है और गुण अवगुण व्यापक आकाश पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। और भक्ति में श्रेष्ठ कौन है? भक्ति में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप को रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करता है, सबसे उत्तम भक्ति है। सबसे उत्तम भक्ति कौन सी है? स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को स्वयं ही संपूर्ण से समर्पित हो जाता है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। ईश्वर को समर्पित करने पर हर्त आत्मा अतिरिक्त विचार उदित होने के लिए बिना कोई स्थान दिया जाए निरंतर आत्मा में ही रमता है। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंक जाता है उनकी वाहन करता है। और जब परमेश्वर शक्ति सकल चीज़ में संचालित करता है तो अपने आप को उसकी बिना समर्पित किया है। हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करता है कि क्या करना है, किस प्रकार करने चाहिए। हम जानते हैं कि और रेलगाड़ी सब जगह, रेलगाड़ी सब बोझ ले जाता है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश उपरंतु हम छोटी भर रेलगाड़ी में रखता है, आराम अनुभव करता है, जगह तकलीफ रहता है और अपने समान सिर क्या लादे रहने चाहिए। उदाहरण ऐसे दे रहे हैं जैसा रेलगाड़ी है, जा रहा है, हमने उनकी सामान डाल दी, वजन डाल दिया, मैं भी खड़ा हूँ। अब मैं भी खड़ा होने से थोड़ी हमारे सिर अलग हैगी और मेरा पाँव अलग हैगी। तू रेल की गाड़ी के अंदर ही, किसके अंदर हैगी? रेलगाड़ी के अंदर ही। वैराग क्या है? जैसे विचार उदित होता है उनके जन्म स्थान पर और उनके बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट हो जाने वैराग्य है। माने जैसे जैसे विचार उदित होते रहते हैं उस स्थान पर बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट हो जाना, इनके अंदर कोई विचार नहीं आते हैं और विचार नष्ट हो जाना और संसार प्रति घृणा करना, इनके नाम वैराग्य है। जैसे तक
जैसे गोताकार अपने अपने कट पर एक ही पत्थर बांधकर समुद्र तल में पर तैरता है, वैसे ही मोती प्राप्त कर लेता है। और उस प्रकार हम में जैसे प्रत्येक वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाकर चाहे तो आत्मा रूपी मोती प्राप्त कर लेता है। उदाहरण दे रहे वैराग कैसी है, कोई एक जल के अंदर पत्थर बांध के मोती ढूंढने के लिए पत्थर डाल के कूद जाता। पत्थर क्यों बांध जाता है, मैं ऊपर ना आ जाऊँ। पत्थर के वजन कारण जब तक हम ढूंढे ना मोती, जब तक हम बाहर ना आए, इसीलिए पत्थर बांध के समुद्र के अंदर गिर जाता। गिरने के बाद जब मोती मिलता तभी बाहर आता है। ऐसा बैराग पुरुष भी ऐसी है, अपने स्वयं के भीतर अंदर गोता लगा देता है। जब तक गोता लगाता है और आत्मा में मोती रूपी, और जब तक आनंद को दर्शन करता तब तक मोती ऐसे वो ढूंढ के आत्मस्वरूप के ढूंढ के ही बाहर आता है। ऐसे मोती ऐसा गोता लगाना चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्त दे सकता है? क्या ईश्वर ने गुरु किसी को व्यक्ति को मुक्ति दे सकता है? ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति के मार्ग दिखलाएंगे। क्या कराएंगे? मुक्ति के मार्ग दिखाता है। ये स्वयं जीव को अपने मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं। स्वयं जब ईश्वर और गुरु केवल आपकी मुक्ति के मार्ग दिखाएगी, स्वयं जीव को मुक्ति की व्यवस्था के कभी नहीं ले जा सकता है। कारण कहाँ है? वास्तविक में ईश्वर हम ये गुरु भिन्न नहीं है। ईश्वर और गुरु एक ही है। ईश्वर और गुरु कोई अलग नहीं, एक ही है। जिस प्रकार चीते के जबड़ा में आया शिकार को बाहर नहीं निकल पाते, उस प्रकार जो गुरु के चरण में अनुकंप हो जाता है और जब तक उनकी कृपा नहीं होते बिल्कुल वो गुरु महाराज अपने रक्षा करते रहता है। गुरु महाराज रक्षा करता है। उदाहरण का दे रहे, चीता के दे रहे। कोई चीता शिकार कर लेता है, शिकार करके मुंह में पकड़ लेता है, मुंह पकड़ लेता है ना, चीता मुंह में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद तो शिकार बाहर नहीं जा सकते। कोई हिरण है और लड़ैया है, कोई चीज़ को ऐसे दवड़ा में पकड़ लेता है बगल में, उससे कोई छुड़ा नहीं सके। जो उधर दबा हुआ वो बाहर नहीं आते, इतनी मजबूत से पकड़ता है, इतनी मजबूत से। उसी प्रकार है गुरु भी अपने शिष्य को दबड़ा में पकड़ के रखे रहता है, रख के उनकी कृपा ही करता है, नुकसान पहुंचाता नहीं है, नुकसान पहुंचाता नहीं है। और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि गुरु ही और द्वारा रक्षित रहेगी। यदा पार किसी को ईश्वर और गुरु द्वारा दर्शा के मार्ग पर स्वयं यत्न करने चाहिए और मुक्ति प्राप्त करने चाहिए। गुरु मार्ग रास्ता बताता है और तुम सुरक्षित करता हो मार्ग में जाओ। तुम्हारे पीछे छैया बन के रहता है, पीठ के पीछे तुम जाते रहो, लेकिन हम नहीं जा सके, लेकिन तुम्हें जाना होगी। पीठ के पीछे रहता है, आगे रास्ता देखता रहता है। और मार्ग पर स्वयं यत्न करने चाहिए। स्वयं को स्वयं ज्ञान चक्षु द्वारा जानने की है और कोई दूसरा चक्षु द्वारा जान नहीं सकते हैं। आप अपने आंखों से मेरे देख पा रहे, अब दूसरे का आंखों से थोड़ी मेरे देख पाते। आप मेरे देख रहे, अपने आंखों द्वारा देख रहे, अब दूसरे का आंखों द्वारा तुम मेरे देख पाएगा? नहीं देख पाएंगे। ऐसा हम स्वयं ही यत्न करने तभी वो मोक्ष की अधिकारी है, जब वो मुक्ति की अधिकारी है। मुक्ति की इच्छा करने वाले क्या तत्व के अन्वेषण करने चाहिए? जो मुक्ति का अन्वेषण कर रहा है तत्व के अन्वेषण करने चाहिए। जिस प्रकार कोई संसार को स्वप्न जैसे मानना चाहिए, संसार को स्वप्न जैसे मानना चाहिए। हाँ, संसार है एक स्वप्न जैसी है, ऐसे मानना चाहिए। और सारा प्रकाश ही प्रकाश है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, ऐसे मानना चाहिए। अनुसंधान करना चाहिए। क्या जागृति और स्वप्न में कोई भेद नहीं है?
जागृत की व्यवस्था में दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होता है। जागृत अवस्था में दीर्घ तथा स्वप्न व्यवस्था में क्षणिक होता है, इसलिए अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। और जागृत में जगत की घटना जितनी सच लगता है, इस प्रकार स्वप्न समय स्वप्न की घटना उतनी वास्तविक चलता है। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत स्वप्न में दोनों अवस्था में नाम रूपी जो नाम है रूप को विचार क्रमशः आते रहता है। क्या मुमुक्षु के लिए पुस्तक शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? सभी शास्त्र कहता है मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रह करना चाहिए, और उसकी उपदेश के सार है कि मन को शांत करने चाहिए। एक बार समझ लेने पर पुस्तक में अधिकांश अध्ययन में कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए आप स्वयं अपने भीतर केवल अन्वेषण करने चाहिए। वो स्वयं ही क्या है, अन्वेषण पुस्तक में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि अपने आत्म को जानना चाहिए और स्वरूप की पंचकोश के भीतर ही। किंतु पुस्तक में बार बार पढ़ने से तुम कैसे जान पाएगी? किताब में पढ़ने तुम कैसे समझ पाएगी? तुम स्वयं ही अभ्यास करने चाहिए, और करने से आप स्वयं ही अपने पहुंच जाएगी, आदत हो जाएगी। सुख क्या है? सुख भगत जी प्रश्न पूछ रहे हैं, रमण महर्षि से पूछ रहे। भगवान रमण महर्षि कह रहे हैं सुख आत्मा की सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप की अलग नहीं है, और संसार के किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण ही कल्पना कर रहे कि प्रपंच वस्तुओं की सुख प्राप्त करता है। मन जब भी बाहर मुखी होता है, दुख अभाव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छा पूर्ण होता है तो अपने स्रोत स्थान पर वापस लौट आता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है। कि जो आत्मा है, इस प्रकार की स्थिति गहराई नींद समाधि ये मूर्छा की अवस्था में होता है। जब हेतुक वस्तु प्राप्ति की जो भी इच्छुक वस्तु प्राप्त हो जाता है, अनिच्छुक मिट जाता है, और मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख में अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम निरंतर विचलित रहता है, क्रमशः आत्मा के बाहर जाता है, पुनः इसमें वापस लौटता है। जैसे पेड़ के नीचे चाय सुखकर लगता है, जैसे पेड़ के नीचे छाया सुखाकर लगता है, मन अच्छी लगता है, जबकि कुल्ली स्थान की गर्मी सहन नहीं होते हैं। एक ही जो सूर्य है और तपता है, चाय भी छोड़ता है, चाय छोड़कर भटकता है, वापस ही चाय में लौटाता है। या विवेकी है, एक ही विवेकी है, स्थानीय रूप में छाया में रहता है। इस प्रकार ज्ञानी मन भ्रम को नहीं छोड़ते हैं, जबकि इसकी उल्टी एक अज्ञानी मन संसार में घूमते रहता है, दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के आनंद की अनुभूति कर लेता है, ब्रह्म में वापस लौट आता है। वास्तव में जैसे जगत में कहा गया है वो केवल विचार है। जब जगत विलुप्त हो जाता है, जब कोई विचार नहीं रहते तो मन आनंद की अनुभूति करता है। जब जगत प्रकट होता है तो जगत उस दुख की अनुभूति होता है। ज्ञान दृष्टि क्या है? मौन रहना ही ज्ञान दृष्टि है। रमण महर्षि बता रहा है ज्ञान दृष्टि माने मौन रहना ही ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने के अर्थ है मन को आत्मस्वरूप में लीन कर देना। यह व्यवस्था ज्ञान दृष्टि कहा गया है। और दूसरों को विचारा पढ़ाया ना जानना, भूत भविष्य वर्तमान ये त्रिकाल ज्ञान और दूर देशों के पदार्थ को जानना ना ग्रहण करना, ये सब कभी ज्ञान दृष्टि हो नहीं सकते। रमण महर्षि बता रहा है जो मौन ही रहना है वही ज्ञान दृष्टि है। और मौन के अर्थ है मन की आत्मा में स्वरूप में लीन करा देना है। तुमने समझा, कोई है त्रिकाल ज्ञान बता रहा है, तुम उधर जाता है। और तुमने समझा कोई भूत वर्तमान भविष्य जान रहा है, अरे ये तो भैया भगवान ऐसे लग रहे सिद्ध मूर्ति उनके पास जा रहा है। तुमने समझा हम ये देश में वो देश की कोई बता रहे जाना, ये ग्रहण करना छोड़ना ये कोई ज्ञान दृष्टि नहीं है, ये कोई ज्ञान दृष्टि
नहीं है। ज्ञान दृष्टि माने मौन रहना, अपने आप आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, यह रमण महर्षि कह रहे हैं। और भगत पूछ रहे हैं वैराग तथा ज्ञान के बीच में क्या संबंध है, और वैराग तथा ज्ञान के बीच में क्या संबंध है। रमण महर्षि बता रहे हैं वैराग्य स्वरूप ही ज्ञान है, वैराग्य के स्वरूप ज्ञान है। वैराग एवं ज्ञान कोई अलग नहीं है, वास्तु दोनों एक ही है। वैराग आत्मा से मन को किसी वस्तु का आने जाने के से रुकता है। ज्ञान अर्थ है आत्मा को अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट ना होए, और दूसरे शब्दों से अन्य चीज़ की में प्रवृत्ति ना हो, वह वैराग है। स्वरूप का भी परित्याग न करना चाहिए, न करना, स्वरूप के कभी परित्याग न करना ज्ञान है। अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है। अन्वेषण माने परमात्मा को ढूंढने में, ईश्वर ढूंढने में, और ध्यान में क्या भेद है। स्वयं की आत्मा में मन को स्थिर करना ही अन्वेषण है। स्वयं को आत्मा में मन को स्थिर करना ही अन्वेषण। अन्वेषण माने खोजना। हम स्वयं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ऐसे निरंतर भाव ही ध्यान है। हम ब्रह्म हूँ और मैं सच्चिदानंद हूँ, निरंतर भाव है। मुक्ति क्या है। 28वां प्रश्न। रमण मूर्ति कहाँ गए। बंधन में पड़ा हम के अन्वेषण करना था, तो बंधन से मुक्त होना, स्वयं यथार्थ स्वरूप को जानना, वही मुक्त है। मैंने बंधन में पड़ा, बंधन में वह जन्मों जन्म से बंधन में पड़ा हुआ, और मेरा हम को अन्वेषण करना, और बंधन और मेरा स्वयं को यथार्थ रूप से स्वरूप को पहचानना, वही मुक्ति है। ओम श्री परमात्मने नमः।